हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट आई हुई है। सरकारी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस है। सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। तो इसमें एज क्राइटेरिया इस वीडियो में पूरी जो डिटेल्स है कवर करेंगे। एंड तक वीडियो को देखें अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए। एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और कब तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, लास्ट डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, वैकेंसीज ऐसी है जिसमें एप्लीकेशन फीस नॉर्मल नॉमिनल फीस है। ऐसे अगर आप कहीं भी किसी भी सरकारी भर्ती के लिए, परमानेंट भर्ती के लिए फॉर्म फीस अगर चेक करते हैं तो काफी ज्यादा रहती है, 1000 या 1500 या 2000। लेकिन यहाँ पे फीस भी बिल्कुल नॉमिनल है, 125 रुपीज ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 40, 45, 50 रुपए, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए शायद नहीं भी हो फीस। तो मैक्सिमम फीस जो पे करनी है किसी भी कैटेगरी को वो है 125 रुपया। चलिए नेक्स्ट डिटेल जो है कवर करेंगे, क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद की /BSA। तो इसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले धारक, मतलब मास्टर डिग्री होल्डर, स्नातकोत्तर की डिग्री की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय से, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो प्रेफरेंशियल है वो जरूरी नहीं होता है, जो प्रेफरेंशियल में लिखा रहता है वो जरूरी नहीं होता है। सिर्फ जो एसेंशियल में है ऊपर जो लिखा है मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी जो है वैलिड मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए या बीएसए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहली तो ये पोस्ट है। इसके बाद एक बड़ी अच्छी शानदार सी वैकेंसी आपके सामने है। ऐसी वैकेंसीज का बहुत कैंडिडेट वेट कर रहे होते हैं। लेक्चरर आप बन सकते हैं डाइट में। डाइट क्या होता है लेक्चरर? जैसे कि आप टीचर बनते हैं, स्कूल टीचर बनते हैं, तो आप किसको सिखाते हैं? स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं। तो डाइट में जो लेक्चरर होते हैं, डाइट में जो प्रवक्ता होते हैं या सीनियर वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं, उनका क्या काम रहेगा? उनको जो टीचर्स आएंगे ट्रेनिंग के लिए उनको गाइडेंस देना है, गाइडलाइंस देने हैं, उनको सिखाना है, एक्टिविटीज बतानी है उनको। तो मतलब आप शिक्षकों के शिक्षक होंगे, इन अ वे आप ऑफिसर होंगे। तो इसमें भी प्रेफरेंशियल वाला जो पॉइंट है ना उसको मत देखिए। यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल में लिखा है उसको देखना जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं होता। मांग क्या रहे? सिर्फ अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रतिशत अंक है चलेगा। प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, विषय का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी विषय हो, सिर्फ मास्टर डिग्री होना चाहिए। और बीएड भी मांग रहे, बैचलर ऑफ एजुकेशन। प्रतिशत अंकों का कोई इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोई भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। प्रेफरेंशियल में जो भी पॉइंट्स लिखे होते हैं उसको ध्यान देना जरूरी नहीं होता है। प्रेफरेंशियल के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उस वो होना आपके पास जरूरी है। मतलब मास्टर डिग्री प्लस बीएड, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री और किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने बीएड किया हुआ, आप बिल्कुल सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसमें कि बीएड की भी जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र वाले, मतलब इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, कॉमर्स वाले देखिए, इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से आपने मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए भी श्रम विधि वाले, मतलब लेबर लॉ वाले, श्रम कल्याण वाले, श्रम संबंध वाले, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले, एमबीए वाले बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके की कई सारी वैकेंसीज और भी हैं। इसमें नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये पहले आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें भी माइक्रो बायोलॉजी वाले, फूड टेक्नोलॉजी वाले, ये सब चेक कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, तो चेक कर लीजिए। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं जिनमें स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले, मास्टर डिग्री रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी पीजी डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
पीजी डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल वर्क है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि सीरियल नंबर 7 पे हूँ मैं फिलहाल। सीरियल नंबर 8 पे असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मीट्रोलॉजी, तो जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया है और फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है एक सब्जेक्ट के तौर पे, मतलब बीएससी वाले जिन्होंने बीएससी में फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी में देखिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर वर्क मांग रहे हैं, बाकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, मैथ्स वाले, पीजीडीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, तो देख लीजिए, ये तो मैंने बताया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये थोड़ा देख लीजिए। बैचलर ऑफ लॉज, लॉ वाले। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, तो प्रोग्राम ऑफिसर में इन्होंने रखा हुआ है समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, मानव शास्त्र है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, और नहीं तो फिर सोशल साइंस, सोशल वर्क। इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने सिर्फ ग्रेजुएशन भी कर लिया है ना, सिर्फ ग्रेजुएट भी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम होगा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसको आप सीडीपीओ भी बुलाते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में समाज कार्य या समाज शास्त्र वाले, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या फिर होम साइंस वाले अगर ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज और भी होंगी, तो मैं इतना डिटेल नहीं देख रही हूँ, आप नीचे तक चेक कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट वालों के लिए काफी वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई। एक प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है, ये सारे जो मैंने पोस्ट आपके साथ अभी डिस्कस किए, ये सारे तो हो गए कि फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। लेक्चरर डाइट वाला जो मैंने किया उसमें तो सब्जेक्ट का कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर कर लिया और बीएड कर लिया है तो आप बिल्कुल लेक्चरर डाइट के लिए, सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये काफी पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। 25 जून को ही जारी कर दिया गया था ये नोटिफिकेशन। अब तो खैर लास्ट डेट बहुत पास आ गया, 27 जुलाई को ही, लेकिन अभी जल्दी जल्दी आप OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे और फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। अगर अन्य राज्यों के कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। फीस की डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी। आयु सीमा सभी, एक तो प्रिंसिपल की भी पोस्ट है वो भी देख लेंगे, और वो मैंने चेक नहीं किया प्रिंसिपल की पोस्ट, क्योंकि उसके लिए क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट है। बट कई सारे मेरे में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो रखी है, तो एक बार प्रिंसिपल की पोस्ट भी चेक करेंगे, फिर एज क्राइटेरिया देखेंगे। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से बीएड होना चाहिए, और रेगुलर अपॉइंटमेंट इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस और हायर क्लासेस इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाने का 3 साल का कम से कम, टीचिंग का किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपका अगर एक्सपीरियंस है रेगुलर परमानेंट, 12th में पढ़ाने का या हायर क्लासेस में पढ़ाने का या हाई स्कूल में पढ़ाने का, 10-12 किसी को भी, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस बीएड के बाद। तो ये पोस्ट भी अच्छे चली। अभी एज क्राइटेरिया, इसके अलावा मैंने बहुत सारा बताया, सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए सभी बीएड वाले एलिजिबल है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा सब्जेक्ट ये है, मेरा सब्जेक्ट वो है। सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सीनियर लेक्चरर डाइट में आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, आप टीचर्स को केवल ट्रेन करते हैं कि अच्छे से अच्छी टीचिंग वो कैसे करें। इसके अलावा भी देखेंगे काफी सारे पोस्ट मैंने नहीं कवर किए, क्योंकि जैसे मैनेजर की पोस्ट दिखाई दे रही है या अकाउंट एंड मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिस, तो ये चेक कर लीजिए, मैंने मेन कुछ जो है ना कवर कर दिए। एज की क्राइटेरिया भी इसमें अच्छी है, एज सभी के लिए लगभग जो है ना कुछ पोस्ट के लिए जेलर वगैरह, एक्साइज इंस्पेक्टर, इसके लिए हाइट या चेस्ट ये सबका है थोड़ा सा कंडीशन, और डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर के लिए कुछ है। बाकी में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब केवल क्वालिफिकेशन है तो काफी है। कुछ 1-2 पोस्ट के लिए उन्होंने फिजिकल ये भी बताए हुए स्टैंडर्ड्स, तो वो मीट होने चाहिए कुछ 1-2 पोस्ट के लिए। अब इसमें एज की क्राइटेरिया डिस्कस की हुई है, वो चेक करेंगे।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और सभी पोस्ट के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एज की कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2026। तो 40 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी उत्तर प्रदेश के हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, 5 साल की रिजर्वेशन मिलेगी अगर SC ST कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश के तो। और जो प्रिंसिपल वाली पोस्ट है ना उसके लिए मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। तो सिर्फ प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए 30 से 40 साल है, बाकी सभी के लिए 21 to 40 ईयर्स एज लिमिट है। अनरिजर्व कैटेगरी में, अनारक्षित कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो। बाकी उत्तर प्रदेश के SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है अपर एज लिमिट में, मतलब 45 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट यूपी के अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 ईयर्स की तो छूट मिलती है। तो महिलाओं के लिए अलग से, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत हार्ड है। सिलेक्शन में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम रखे हुए हैं। फीस तो नॉर्मल रखा है इन्होंने, ठीक है। और जो ये भी ठीक है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अच्छी रखी हुई है। बट जो सबसे टफेस्ट पार्ट है इनका, सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स एग्जाम रखेंगे। प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, 33% आपको लाना होगा। और पेपर 1 से शॉर्टलिस्टिंग होगी मेन एग्जाम के लिए। और मतलब प्रीलिम्स में भी पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा उससे शॉर्टलिस्ट करेंगे, पेपर 2 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन अपियर दोनों एग्जाम में होना है। पेपर 1 में भी अपियर होना है, पेपर 2 में भी अपियर होना है। अब इसमें पेपर 1 में क्या क्या रखेंगे, पेपर और फिर मेन एग्जाम में देखें, मेन एग्जाम में कितना सारा इन्होंने रखा है। मेन एग्जाम में इन्होंने जनरल हिंदी रखा है, एक ऐसे आपको लिखना भी रहेगा 150 मार्क्स का। फिर जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। तो टोटल 6 पेपर्स आपके जनरल स्टडीज के होंगे, 200 मार्क्स के। तो मेन एग्जाम में जो है ना इतना सारा आपको पढ़ना है। तो 200, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम होने वाला है। बहुत ज्यादा इसका रहेगा, लेकिन यह है कि जनरल स्टडीज ही है, उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। अब इसमें फिर थर्ड ऑप्शन रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू जिसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स में जो जनरल स्टडीज है पेपर 1 वो 2 आवर्स का है, 200 मार्क्स का। इसका सिलेबस यहाँ पे दे दिया है कि जो भी नॉर्मल रहता है जनरल स्टडीज में, कि आपका हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट्स है, प्राइजेस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, जो नॉर्मल अपना पूछते हैं जनरल स्टडीज में, वो आपका प्रीलिम्स पेपर 1 में पूछ रहे हैं। और इसके बाद फिर करंट इवेंट पूछते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, ये सब चीजें। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेंगे, इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे पूछेंगे। क्वेश्चन तो हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। पेपर 2 में फिर आपका, ये प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स का पेपर 2 आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल पे रहेगा, लॉजिक, रीजनिंग, क्वेश्चन एनालिटिक, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा। क्लास 10 तक का अर्थमेटिक, अलजेब्रा मतलब मैथ्स, क्लास 10 तक का इंग्लिश, क्लास 10 तक का जनरल हिंदी, ग्रामर वगैरह 200 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आपका जो है ना मैथ्स में क्या क्या, अर्थमेटिक, अलजेब्रा डिटेल में, मतलब 5वीं से लेके 10वीं तक का कोई भी स्टेट बोर्ड का आप मैथ्स बना लीजिए। इंग्लिश में आंसर करना है तो इंग्लिश बुक से बना लीजिए, हिंदी मीडियम बुक से बना लीजिए अगर हिंदी में मैथ्स के क्वेश्चन आंसर करने। 5वीं से 10वीं तक का मैथ्स, 5वीं से 10वीं, 5th से 10th स्टैंडर्ड तक का इंग्लिश, 5वीं से 10 तक का हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, ये कर लेना है आपको। तो इसी से हो जाएगा अब प्रीलिम्स का। इसके बाद फिर आपका मेंस में तो मैंने आपको बताया 150 मार्क्स का रखा है, अब उसमें बहुत सारा है, ये आपको पूरा सिलेबस डिटेल दिया हुआ है कि जनरल स्टडीज 4, पेपर 4 में, पेपर 3 में, पेपर। तो जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो प्रीलिम्स पेपर 1 पे होगा, पेपर 2 में 33% आपको लाना है। और बाकी मेंस में आपको थोड़ा जो है लिखना भी रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो रहती है, वो रहेगी, 1/4 रहता है तो 1/4 रहेगा शायद, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने लिखा है ना हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कि सर्च बटन तो काम नहीं कर रहा है। तो एक बार पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं।
मैंने तो गूगल पे टाइप कर लिया यूपीपीएससी वेबसाइट, विकिपीडिया से भी ले सकते हैं। मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। uppsc.up.nic.in पे चलते हैं एक बार। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाती है तो यहीं पे कहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट भी लोकेट हो जाएगी। तो इसमें आ, ये वाली जो इसकी लास्ट डेट है 27 जुलाई। 27 जुलाई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप फॉर ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन, ओटीआर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। एक बार ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी तो यही है केवल एग्जामिनेशन। इसकी लास्ट डेट बता रहे हैं 25 जून से स्टार्ट होकर लास्ट डेट 27 जुलाई तक, बिल्कुल कम टाइम है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जैसी वीडियो मिल रही है फटाफट कर लीजिए काम। हो सकता है डेट एक्सटेंड करें, हो सकता है डेट एक्सटेंड नहीं भी करें। फीस वगैरह देने की, मॉडिफिकेशन की भी डेट दी हुई। अगर एरर हो जाता है फॉर्म जल्दी जल्दी भरने में तो 25 जून से 3 अगस्त तक मॉडिफिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, एडवर्टीजमेंट देख लीजिए और यहीं पे एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ, इससे एप्लीकेशन आप कर सकते हैं।